प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस संस्कृत के चैनल में। ये जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी विशेषकर ध्यान दें, ये बेटा आपकी कक्षा में चित्र आधारित 5 वाक्यों का निर्माण जो करना आता है बिल्कुल ही आसान होता है। वो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे चित्र है किस चीज़ का। देखने से मालूम हो ही गया होगा कि आपके सामने जो चित्र है, प्रस्तुत जो चित्र आपके सामने है वो विद्यालय का है। मैंने सुबह भी आपको बताया था। तो नीचे दे रखी है मंजूषा। भाई इसकी ही सहायता से ही हमने 5 वाक्यों का निर्माण करना होगा। विद्यालय क्रीड़ा दिवस बाल भवनम कंदुक वृक्ष पक्षी क्रीड़ा आनंद पारितोषिकोत्सव धावनम परस्परम। कुछ कॉमन वर्ड आपके सामने मैं बताऊंगा। सबसे पहले बेटा आप ये देखेंगे, देखिए ईदम होता ही है खालिस्तान। एक से पहला वाक्य आपका बेटा बनेगा ईदम ईदम। पहला वाक्य है इदम चित्रम। इदम चित्रम अब किसका है? यह इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति। ये लाइन तो याद तुम कर ही लोगे यार कि इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति। ये लाइन तो कॉमन याद करनी ही पड़ेगी आपको। अब चित्र किस चीज़ का है सबको पता, विद्यालय का है। एक से याद रखें, इसका मूल होता है का। अब विद्यालय से हो जाएगा। तो पहला वाक्य आपका बन गया इदम 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 चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। समझ में ना भी आए तो मैं बोल तो रहा हूँ। इदम चित्रम विद्यालयस्य। इदम चित्रम खालिस्तान जो था ना, पहले खालिस्तान आपने बनाया था बेटा अभी कि इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति। यह चित्र खालिस्तान का है। अब किसका है इतना अनुमान लगा ही लेंगे ना। विद्यालय है, क्रीड़ा दिवस है, बाल है, भवनम है, कंदुक है, वृक्ष है, पक्षी क्रीड़ा आनंद। तो बेटा पे क्या लिखेंगे आप लोग? का लिखेंगे ना का। तो जिसको फल का शब्द रूप याद है या बालक का शब्द रूप भी याद है तो वो आराम से ये बता देगा कि षष्ठी में क्या बनेगा, बालक का यानी बालकस्य। ये ध्यान विशेष रखना पड़ेगा आपको। अब ये बालकस्य होता बालक का, तो विद्यालय से नहीं लिख दोगे क्या? विद्यालय ये खालिस्तान में आएगा आपका। उसके बाद में ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जानते। सरल वाक्य बनेगा, नंबर आपको एग्जामिनर जरूर देगा। आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो कुछ मिलने का है नहीं। फिर दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे बेटा? ये कॉमन चीज है। इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति। इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति एक वाक्य हो गया। नंबर 2 है आपका अत्र यहाँ खालिस्तान संति। संति होता है आपके बहुत सारे, मैं बार बार कह रहा हूँ संति बहुत सारे और अस्ति माने है।
अस्ति होता एक, संति होता है बहुत सारे। अब यहाँ पे संति हैं, क्या हैं? अब मुझे भी नहीं पता क्या है। आपको देखो ना, क्या यहाँ बच्चे नहीं है क्या? नीचे आ जाओ। बाल हैं, बाल माने बालक होते हैं। तो अत्र क्या हैं? अत्र, अत्र देखिए बाल तो एक है ना बेटा, बालाह कर दो संति, क्या हो जाएगा? दो वाक्य नहीं हो गए क्या? यहाँ पर बालक हैं, हम झूठ भी नहीं कह रहे हैं, तो हैं, सामने है नहीं। उसके बाद में तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य लिख दीजिए आप। मैंने एक दिन आपको एक और बताई थी कि तीसरा अस्मिन भी याद रखिए आप। अस्मिन, अस्मिन को लिखना कैसे है? जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे ही लिखिए। अस्मिन माने इसमें, क्या है? अस्मिन चित्रे, इस चित्र में। और क्या है? क्या बताइए? भवनम अस्ति, क्या है? भवनम अस्ति, इस चित्र में भवन है। इतना हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है बेटा, वाक्य 3 हो गए। एक धातु रूप के बारे में भी पता होना चाहिए, धातु होती क्रियाएं। अब सबको पता है यहाँ पे छात्र हैं, छात्र कर क्या रहे? एक ही वाक्य तो बन ही जाएगा आसान से आसान। छात्रः, छात्रः क्या कर रहे हैं छात्र बेटा? छात्रः धावनम भी तो लिखा, धावनम दौड़ रहे हैं, धावनम लिखा है ना, तो लिख दो ना नंबर 4 डाल के। अरे छात्रा कर क्या रहे हैं? धावंती कर दो, धावंती। छात्रा धावंती, छात्र दौड़ रहे हैं। इसके आगे लिखना चाहो, अस्मिन चित्रे छात्रा धावंती, इस चित्र में छात्र दौड़ रहे हैं। होगा नहीं होगा? कुछ भी लिख दीजिए आप, चलेगा। चित्रे, इस चित्र में, इस चित्र में क्या है? छात्रः, छात्रः परस्परम, कुछ शब्दों को आप तो याद भी कर ले बेटा। परस्परम, छात्रः परस्परम क्या कर रहे हैं? धावंती दौड़ रहे हैं। या लिख दो क्रीडंती खेल रहे हैं। चित्रे छात्रः परस्परम क्रीडंती खेल रहे हैं। बेटा ये थे आपके कक्षा 10वीं में रचनात्मक कार्य में 5 से 7 या 5 नंबर के चित्र आधारित 5 वाक्यों का निर्माण करना होता है। आप इस तरह से करेंगे। वो ऐसे भी कह सकता है कि 5 वाक्य अपने विद्यालय के बारे में लिखिए। फिर भी इन चीज़ों को आप रट लीजिए, 2-4 चीज़ों को। चलिए बेटा, तब तक नमो नमः, आपका दिन अच्छा रहे। अगली वीडियो में आपके लिए मैं एक कहानी लेकर के आऊँगा। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।